नमस्कार, मैं विनीता। जब हम रिश्तों की बात करते हैं तो रिश्ते सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर एक पहलू खोटा है तो सिक्का नहीं चलता। ऐसे ही रिश्ते हैं, अगर दूसरा पक्ष सहयोग नहीं करता तो वो रिश्ता नहीं चलता। ये अलग बात है कि समाज की मान्यता है, पर मैं समझती हूँ कि अगर रिश्तों में संवाद नहीं है तो 90% रिश्ते मुर्दे ही हैं जो समाज में जीवित दिखाई देते हैं। और अगर हम भगवान राम जैसे संतान चाहते हैं या हम सीता जैसे चाहते हैं तो मैं समझती हूँ कि हम वर्णन पढ़ते हैं कि भगवान रामचंद्र जी के को पुत्र रूप में पाने के लिए दशरथ जी और कौशल्या जी ने इतना तप किया कि दीमक लग गई। इस चीज़ में अगर कोई भरोसा ना भी करे तो इसके अगर सांकेतिक भाव को हम समझें तो भगवान राम जैसे पुत्र को पाने के लिए पहली बात तो विचारों से दशरथ और कौशल्या जैसे पवित्र होना पड़ेगा। मतलब भगवान राम को पाने के लिए दशरथ और कौशल्या जी ने पहले से तप शुरू कर दिया था। और कहते हैं कि दोनों को दीमक लग गई थी। मैं समझती हूँ कि दशरथ जी हम लोगों को बताते हैं कि जितना माँ का योगदान होता है परवरिश में, उतना अगर पिता भी दे, मतलब अगर माँ को दीमक लग रही है तप करते हुए, तो अगर पिता भी उतना ही समर्पित हो तो आप राम जैसी संतान पा सकते हैं। ये हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि अगर बच्चे की परवरिश है तो उसमें 80% माँ का अगर योगदान है तो पिता का मात्र अर्थ रूप में होता है। और बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो बच्चों को समय देते हैं। तो हमारे समाज में विकृतियों का कारण ही है कि पुरुष वर्ग का अपने बच्चों से संवाद ना करना या उनके करीब ना आना या अपने करीब बच्चों को ना आने देना। जो भी बच्चे किसी भी व्यसन में या किसी भी ऐसे कृत्य में लिप्त रहते हैं जो समाज में माननीय नहीं है, तो आप ऐसा समझ लें कि यहाँ पे पिता की गलती है। क्योंकि माँ की परवरिश मात्र 5 से 7 वर्ष ही है जब बच्चा माँ की तरफ दौड़ता है। फिर वो बहिर्मुखी जब होता है, जब वो बाहर दुनिया में जाता है, तो यहाँ पिता का योगदान शुरू होता है। तो अगर दोनों का योगदान रहा, और योगदान के लिए संवाद बहुत ज़रूरी है। जब हमारे यहाँ बातें ही नहीं होंगी तो हम समस्याओं को सुलझाएंगे कैसे। और बच्चे को अगर राम जैसा बनाना है तो दोनों का तब बराबर चाहिए। कहीं वर्णन नहीं मिलता कि कौशल्या जी को दीमक लगी और दशरथ जी ऐसे ही बैठे थे। इसमें हमको यही समझाया गया है कि राम जैसे पुत्र को पाने के लिए माता और पिता दोनों का बराबर योगदान होना चाहिए, जन्म से लेके और परवरिश तक। फिर आप राम जैसे पुत्र को पा सकते हैं। और समाज की ये बहुत बड़ी हमारे यहाँ विकृति है हमारे समाज में कि पिता का योगदान नामात्र का होता है। और पिता के योगदान ना होने की वजह से ही जो भी बच्चे व्यसन में जाते हैं या कहीं भी फंसते हैं, यहाँ पे माँ की कमी नहीं है। पूरे तौर पर माँ घर पर ही रहती हैं और बच्चा बाहर कहाँ किन गतिविधियों में है, ये पिता का काम है। तो अगर दोनों तप करें तो कोई कठिन नहीं है कि आपको राम जैसी संतान मिलेगी, आपको या हमें। बहुत बहुत धन्यवाद।